क्या आप भी परेशान हैं कि रेज्यूमे बनाते कैसे हैं? रेज्यूमे बनाने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, समझ नहीं आता रेज्यूमे में क्या लिखना चाहिए और क्या नहीं लिखना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, आज हम डिटेल में समझेंगे कि रेज्यूमे होता कैसा है और बनता कैसा है और कहाँ पे क्या हमारी स्किल्स आनी चाहिए, कहाँ पे हमारा कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए। एक एक चीज को हम डिटेल में समझेंगे और करेक्ट रेज्यूमे का फॉर्मेट क्या होता है। तो आइए शुरू करते हैं। हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं कि रेज्यूमे के अंदर क्या होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि रेज्यूमे कैसा होना चाहिए और कितने अलग अलग टाइप के रेज्यूमे होते हैं और हमें और मतलब मेरे को कौन सा रेज्यूमे बनाना चाहिए। ठीक है। और ये भी हम देखेंगे कि रेज्यूमे में हमें क्या हाईलाइट करना है। क्यों, आपको भी पता है रिक्रूटर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो पूरा रेज्यूमे आपका पढ़े। तो हमें क्या चीजें हाईलाइट करनी है उसके अंदर, वो भी हम समझेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस प्रेजेंटेशन। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सबसे पहले आप सभी को पता होगा कि रेज्यूमे कुछ ऐसा होता है। ऐसा होता है ना, सबने देखा है। लेकिन क्या आपको पता है 3 कॉमन रिज्यूमे के अलग-अलग फॉर्मेट होते हैं और हमें कौन सा फॉर्मेट यूज़ करना है, हमें वो भी समझना है। सबसे पहला फॉर्मेट होता है रिवर्स क्रोनोलॉजिकल, दूसरा फॉर्मेट होता है हाइब्रिड रिज्यूमे, तीसरा होता है फंक्शनल रिज्यूमे। आइए डिटेल में समझते हैं इन रिज्यूमे को और आप भी ध्यान रखिएगा जब अपना रिज्यूमे बनाएं तो सही रिज्यूमे के फॉर्मेट को आप अपने प्रोफेशन के हिसाब से ज़रूर सेलेक्ट करें। सबसे पहले हम बात करते हैं रिवर्स क्रोनोलॉजिकल। अब ध्यान से समझो, रिवर्स क्रोनोलॉजिकल फॉर्मेट होता क्या है। रिवर्स क्रोनोलॉजिकल फॉर्मेट के अंदर हम रिवर्स से चलते हैं। मतलब करंटली अभी मैं क्या कर रहा हूं वो मैं सबसे पहले हाईलाइट करूंगा। तो अभी समझिए कि मैं अभी जहां जॉब कर रहा हूं, करंट प्रेजेंट जॉब मैं कर रहा हूं, वो मैं सबसे पहले ही दिखाऊंगा। उसके बाद उससे पहले मैं कहां काम कर चुका हूं, मैं अपनी दूसरी कंपनी वहां दिखाऊंगा। और उससे पहले भी अगर मैं कहीं काम कर चुका हूं, उसके बाद थर्ड नंबर पे वो आएगा। उसके बाद आएगा मेरा स्किल सेट, जो मैं स्किल्स दिखाना चाहता हूं। उसके बाद मेरा एजुकेशन क्वालिफिकेशन आएगा कि मैंने क्या क्या पढ़ाई कर ली है। तो ये होता है रिवर्स क्रोनोलॉजिकल, रिवर्स से चलता है ये रेज्यूमे। और ये ज्यादातर उन लोगों के काम आता है जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं। फिर दूसरा फॉर्मेट आता है दैट इज फंक्शनल रेज्यूमे। फंक्शनल रेज्यूमे क्या करता है? फंक्शनल रेज्यूमे उन लोगों के लिए होता है जिनके पास कम वर्क एक्सपीरियंस होता है। ध्यान से समझिएगा। अभी जैसे मैं फ्रेशर हूँ, मैंने अभी-अभी कॉलेज से पास आउट हुआ हूँ और अब मैं जॉब ढूँढ रहा हूँ, तो मेरे लिए फंक्शनल रिज्यूमे सबसे बेहतर रिज्यूमे का फॉर्मेट है। क्यों? क्योंकि इसमें मेरे को ज़्यादातर अपने स्किल सेट पे, अपने कॉलेज के प्रोजेक्ट्स पे फोकस करना होता है। तो इसके अंदर ऐसे ब्लॉक्स होते हैं जिनको मैं सही तरीके से यूज़ कर सकता हूँ अपनी स्किल सेट और अपने प्रोजेक्ट्स को दिखाने के लिए। एंड लास्ट आता है हाइब्रिड रिज्यूमे। हाइब्रिड रिज्यूमे भी हम यूज़ कर सकते हैं। इस ये रिज्यूमे का फॉर्मेट क्या होता है? ये उन लोगों के लिए होता है जो मतलब अपने रिज्यूमे में ना काफ़ी चीज़ें हाइलाइट करना चाहते हैं। मिक्स मिक्स करके रिज्यूमे, मतलब एक मिक्स्ड रिज्यूमे होता है ये। तो अब ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को। मैं एक कोडिंग में टेक का बंदा हूँ और मैं कोडिंग करता हूँ। तो मेरे को ना अपने कोडिंग के काफ़ी प्रोजेक्ट भी दिखाने हैं जो मैंने अपने कॉलेज के टाइम पे किए हैं। दूसरा, मुझे यहाँ पे ये भी दिखाना है कि भैया मेरे ये पर्टिकुलर स्किल सेट है। तीसरा, मेरे को अपने वर्क एक्सपीरियंस भी यहाँ पे दिखाने हैं। तो इन सबको ना मिक्स करके मैं एक हाइब्रिड रिज्यूमे बना सकता हूँ। अब सबसे बेस्ट फॉर्मेट क्या होता है रिज्यूमे का, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वो होता है रिवर्स क्रोनोलॉजिकल फॉर्मेट। करंटली मैं यूज़ भी कर रहा हूँ और मेरे को बहुत फ़ायदा भी होता है रिवर्स क्रोनोलॉजिकल फॉर्मेट यूज़ करने का। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई दूसरा फॉर्मेट यूज़ नहीं कर सकते, आप बिल्कुल कर सकते हो। बट मैं जो सबसे ज़्यादा आपको रिकमेंड करूँगा दैट इज़ रिवर्स क्रोनोलॉजिकल फॉर्मेट। आगे चलते हैं, अब ये देखते हैं कि कुछ बैड लुकिंग रेज़्यूमे कैसे होते हैं। वैसे रेज़्यूमे हमें नहीं बनाने हैं। कुछ ऐसे रेज़्यूमे जो एकदम खराब लगते हैं, रिक्रूटर को देख के वो अच्छा नहीं लगता। हमें थोड़ी-सी क्रिएटिविटी अपनी, चाहे वो फ़ॉर्मेटिंग हो, रेज़्यूमे की फ़ॉर्मेटिंग से लेके रेज़्यूमे की लैंग्वेज, हर एक चीज़ में ना थोड़ा-सा हमें प्रोफेशनलिज़्म लेके आना और थोड़ी क्रिएटिविटी लेके आनी है। तो ये देखिए, सबसे पहला एग्ज़ाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ। इस रेज़्यूमे में क्या मिसिंग है? पॉइंट्स तो हाइलाइट बहुत अच्छे से किए, लेकिन यहाँ पे थोड़ी-सी इंग्लिश खराब है और पूरी फ़ॉर्मेटिंग ही नहीं है। इस रिज़्यूमे में कहीं भी फ़ॉर्मेटिंग नहीं है। तो हमें ये बात ज़रूर ध्यान रखनी है कि फ़ॉर्मेटिंग भी होनी चाहिए और लैंग्वेज भी सही लिखनी चाहिए। दूसरा ये, इसमें भी फ़ॉर्मेटिंग मिसिंग है और पॉइंट्स को बस किसी भी तरह एक सेंटर अलाइन करके लिख दिया, ऐसा भी नहीं करना है। हमें हमेशा या तो हमेशा मतलब आप ये ध्यान रखिएगा रिज़्यूमे के लेफ्ट हैंड साइड में,
लेफ्ट हैंड साइड से ही शुरू होनी चाहिए सारी लाइंस, तभी वो एक फॉर्मेट सही फॉर्मेट माना जाता है। आगे देखते हैं अब गुड लुकिंग रेज्यूमे कैसा होता है वो भी। ये है आपका वो रेज्यूमे जो इतना अच्छा लग रहा है। अब हम ये भी समझ लेते हैं कि कौन से पार्ट में कौन सा आपकी क्या चीज आनी चाहिए उस रेज्यूमे के अंदर। सबसे पहला जो सबसे ऊपर आपका जो दिख रहा है, आपका यहाँ पे एरो को ध्यान से देखिएगा। आपका सबसे पहले ना यहाँ पे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आना चाहिए। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में आपका फ़ोन नंबर, आपका ईमेल आईडी, आपकी लिंक्डइन की लिंक, ये सब आपको यहाँ पे रखना। और साथ ही साथ में आजकल सबसे ज़्यादा फेमस है आपका खुद का एक वेबसाइट, पोर्टफोलियो वेबसाइट। पोर्टफोलियो वेबसाइट होता क्या है? ये आपका एक रिज़्यूमे ही आप ये समझ लीजिए, लेकिन वो एक वेब लिंक के फॉर्म में। आप इसको बहुत बेहतरीन बना सकते हैं। दूसरा, आपका होता है पर्सनल इंप्रेशन, मतलब आपका बायो, आपका एक छोटा-सा समरी जो आपका सबसे टॉप पे आना चाहिए आपके रिज़्यूमे के। क्योंकि रिक्रूटर का सबसे पहला नज़र आपकी समरी पे जाता है। वो आपकी समरी को देख के ही समझ जाते हैं कि इस पर्टिकुलर बंदे को कितना एक्सपीरियंस है। फिर आती है आपकी हार्ड स्किल्स, मतलब एकदम जिस चीज़ के अंदर आप एकदम स्किल्ड हैं, जो काम आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। फिर आती है आपकी सॉफ्ट स्किल्स, फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी लीडरशिप क्वालिटी, आपका टीम वर्क, कम्युनिकेशन। और हार्ड स्किल्स क्या होती है? आप कोडिंग में अच्छे हो, आप पाइथन में क्या कर सकते हो, पाइथन की वेरिएशंस क्या है, आप माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में फेमस हो, आप उसको बहुत काम अच्छे से कर सकते हो, ये सारी होती है आपकी हार्ड स्किल्स। फिर आता है आपका वर्क एक्सपीरियंस। वर्क एक्सपीरियंस सबसे ऊपर आता है क्योंकि वो सबसे ज़्यादा हाइलाइट करने वाला चीज़ है, उसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए आप अपनी आज जॉब ढूँढ रहे होंगे। फिर आते हैं आपके एजुकेशन। एजुकेशन में भी ध्यान रखिएगा, मतलब सारा स्कूलिंग से लेके कॉलेज तक का एजुकेशन नहीं ऐड करना होता है एक रिज़्यूमे में। रिज़्यूमे में आप चाहो अगर आपने मास्टर्स किया है तो सिर्फ़ आप मास्टर्स वहाँ पे लिख दो। आपको अपना बैचलर्स लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट एजुकेशन को छोटा रखें और सबसे रेलेवेंट एजुकेशन को वहाँ पे हाइलाइट करें। उसके बाद अदर डिटेल्स आती है, जैसे आपके कोई सर्टिफिकेशंस आपने किए हैं, कोई आपने प्रोग्राम्स अटेंड किए हैं, आपने कुछ बुक्स पब्लिश की है, ये सारी डिटेल्स आप बाद में नीचे ऐड कर सकते हो। तो ये था हमारे रिज्यूमे का एक पूरा फॉर्मेट जो आपको फॉलो करना है अपना रिज्यूमे क्रिएट करते टाइम। उसके बाद आता है, अब मैं आपको एक चीज़ बता रहा था वो ये थी कि आपकी पोर्टफोलियो वेबसाइट। आप अपनी खुद की एक पोर्टफोलियो वेबसाइट बना सकते हो। कैसे? मतलब नाम कैसा होगा वो सोचिए अपने वेबसाइट का। वो होगा जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है www.lydiamanzo.com। ये जैसा नाम है ना, इसी नाम का आपका डोमेन आपको खरीदना है और आप अपनी खुद की पोर्टफोलियो वेबसाइट बना सकते हैं। अगर आपको पोर्टफोलियो वेबसाइट बनानी नहीं आती, आपको प्रोफेशनल रिज्यूमे बनाना नहीं आता, आप सीखना चाहते हो और आप हमें कनेक्ट कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? आपको बस ये व्हाट्सएप नंबर नोट करना है 9911850500। आप इस पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो और आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो www.marketexpress.in। और आज के इस वीडियो का हमारा टेक अवे क्या है? सबसे पहले आपको ना फोकस उसी चीज़ पे करना है जो एम्प्लॉयर सुनना चाहता है, देखना चाहता है आपके रिज्यूमे पे। ऐसा नहीं कि पूरी हर चीज़ लिख दे। आपकी लाइफ़ की हर चीज़ नहीं लिखनी है, वही चीज़ लिखनी है उस पर्टिकुलर जेडी के हिसाब से, एम्प्लॉयर क्या सुनना चाहता है और क्या देखना चाहता है आपके बारे में। दूसरा, आपका जो रिज़्यूमे होता है ना, वो हर बार टेलर्ड होना चाहिए आपकी जॉब रोल और डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग। जो जेडी आप अप्लाई कर रहे हो, उसके हिसाब से आपको उसे एडिट करना है और वैसा ही आपको रखना है, जो रिक्रूटर जैसा कैंडिडेट ढूँढ रहा है। तीसरा, आपका रिज़्यूमे ना बड़ा स्कैनेबल होना चाहिए। मैं आपको एटीएस के बारे में आगे बताऊँगा। एटीएस में बहुत सारे कीवर्ड्स यूज़ करके वो आपके रिज़्यूमे को स्कैन करते हैं। आपको स्कैनेबल रिज़्यूमे रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको वहाँ पे पॉइंटर्स में आपको लिखना है अपना रिज़्यूमे में और ज़्यादा से ज़्यादा कीवर्ड्स यूज़ करने हैं। उसके बाद डोंट ओवर ऑप्टिमाइज़, मतलब ज़्यादा लिखना भी नहीं है, ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ भी नहीं करना है, उतना ही ऑप्टिमाइज़ करना है जितने की ज़रूरत है। रेज़्यूमे को 2 पेज का बना के कोई फ़ायदा नहीं है। 1 पेज का भी रेज़्यूमे उतना रेलेवेंट होता है अगर आपने उसमें सही चीज़ें दिखाई हो तो। और आपको अपने रेज़्यूमे बनाने के बाद आपको फीडबैक ज़रूर लेना है। आप अपने फ्रेंड से फीडबैक ले सकते हो और एक फीडबैक और होता है, वो ये होता है कि आप अपने साथ में जो कलीग्स हैं उनसे आप अपने लिए एक रिकमेंडेशन भी लिखवा सकते हो, वो भी आप अपने रेज़्यूमे में हाइलाइट कर सकते हो। अब आगे मैं जो वीडियो मैं बनाने वाला हूँ उसके अंदर हम क्या समझेंगे, जो नेक्स्ट कमिंग टॉपिक है वो क्या है? वो है एटीएस, एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम।
मैं आपको एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम के बारे में भी बताऊंगा और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जेडी के साथ आपके रेज्यूमे को मैच कैसे करना है और वो जो सजेशंस आपको मिलते हैं उनको आपको रेलिवेंट तरीके से अपने रेज्यूमे में प्लेस कैसे करना है, ये हम अगले वीडियो में समझेंगे। लेकिन उससे पहले एक अच्छा रेज्यूमे जरूर बना लीजिएगा इस एक अच्छे फॉर्मेट में। तो stay tuned for next video and don't forget to subscribe, like and share this video. Okay, and subscribe my channel for more coming videos. Thank you so much everyone.